अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे नमाज तहज्जुद की अदायगी जो है ना वो मैं कर रही थी और साथ साथ सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि नमाज तहज्जुद को जो है ना वो आप पहले फ़ोकियत दें। जब आप सुबह सहरी के लिए उठें तो सबसे पहले नमाज तहज्जुद को अदा करें और उसके बाद आप जो है ना वो अपनी सहरी की तैयारी करें। तो तहज्जुद की जो नमाज़ है उसमें कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह पाक जो है ना वो अगर जो भी आपकी जायज़ ख्वाहिशें होती हैं, जायज़ दुआएं होती हैं, वो अल्लाह पाक कबूल कर लेता है, मंजूर कर लेता है। तो अल्लाह पाक हम सबको नमाज तहज्जुद की पाबंदी करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन अल्लाही आमीन। तो नमाज तहज्जुद को अदा करने के बाद मैंने थोड़ी देर तस्बीह की और उसके बाद फिर जो है अपनी सहरी की तैयारी के लिए मैं किचन काउंटर पे आ गई। तो यही जो है ना हमारी एक रमज़ान की फ़ुल रूटीन होनी चाहिए और उसके बाद भी हम नमाज तहज्जुद की पाबंदी करनी चाहिए। तो जी दही को जाग लग चुका था और ये है कि इसमें ज़रा सहूलत हो जाती है। हमें सुबह सहरी के टाइम जो है ना वो दही को ख़रीदने जाना नहीं पड़ता, रात में ही लगा कर रख देते हैं तो सुबह तक खैर खैरियत से ना दही जो है ना वो हमारी बड़ी प्यारी सी ना जम जाती है। तो आज साथ में रोटियां बना रही थी और ऑलरेडी जो है ना वो सालन पड़ा हुआ था रात का ही। तो फिर ये था कि इतना कुछ ख़ास मसला नहीं था। फटाफट से मैंने पराठे बनाए और उसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी ने बैठ के तो सहरी की। और सहरी में जो है ना आजकल लस्सी बन रही है हमारे यहाँ, क्योंकि लस्सी जो है ना वो उससे प्यास की जो शिद्दत है वो कम ही रहती है और वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। पानी का इस्तेमाल भी आप करें, ये नहीं कि पानी का इस्तेमाल आप बिल्कुल ही ना करें, सिर्फ लस्सी को ही पीते रहें, पानी का भी इस्तेमाल आपने साथ में करना है। तो यहाँ पर जो है ना पराठे बना रही थी मैं और जैसे ही हमारी सहरी तैयार हुई हम दोनों मियाँ बीवी ने बैठ के तो इकट्ठे जो है ना वो सहरी कर ली। आलू गोभी के साथ पराठे बनाए और साथ में लस्सी बना ली। और उसके बाद दिन भर की मसरूफियत के बाद जी मैंने ये तैयारी की थी तो पूरे 1.5 घंटा लगा के मैंने सारे मसाले तैयार किए। मैंने ये आलू को चिप्स साइज़ में कट किया और फिर चने वगैरह बॉयल किए, पकौड़ों के लिए आलू तैयार किए, प्याज को कट किया और अपना सारा जो किचन काउंटर है देखें आपके सामने है, मैंने सारा किचन काउंटर सेट किया क्योंकि आज चने वाले चावल बनाने का मेरा दिल कर रहा था, जो कि मेरे मियाँ को भी बहुत पसंद है और मेरे बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। लेकिन आज हुआ ये कि मेरे से थोड़ा सा नमक तेज़ हो गया इसमें, लेकिन वो भी जाहिर सी बात है जब रोज़ा होता है बंदे का, बंदे को नहीं भी पता चलता। और फिर मैंने व्लॉग भी साथ साथ शूट करना होता है और फिर मुझे बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं, तो फिर सारे काम एक साथ एक बंदा जो है ना वो जब संभाल रहा होता है तो कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। तो इन मिस्टेक्स को नज़रअंदाज करने वाला बंदा ना बड़ा समझदार होता है। तो मेरे मियाँ जब नज़रअंदाज करते हैं तो फिर मुझे बड़ी खुशी होती है। खैर आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है और काइंडली चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे हानियस किचन को भी आप सपोर्ट करें क्योंकि मैंने वो भी चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब पे। और मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करें क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा। बल्कि मेरा क्या उन सब का न्यू यूट्यूबर्स का जो कि जिन्होंने न्यू चैनल बनाए हुए हैं, तो अल्लाह पाक हम सबको एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो जी यहाँ पे आज मैं जो है ना दही बड़े भी बना रही थी। तो दही जो हो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद था तो फिर मैंने फटाफट से चनों को बॉयल किया, आलू बॉयल के इनको कट वगैरह किया और ये फुल्कियाँ मैंने पहले से भिगो कर रखी थी। चाट मसाला शामिल करके इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया और आज मैंने इमली की चटनी भी बनने के लिए एक साइड पर रखी हुई है, क्योंकि मैं जब इसको इस्तेमाल करना होता है तो एक दिन पहले बना लेती हूँ और फिर मेरे 2 से 3 दिन इससे आराम से गुजर जाते हैं। मैं पूरे वीकेंड के लिए, महीने के लिए इसको बनाकर स्टोर नहीं करती, मैं इसी तरह बस बनाती हूँ, 2 से 3 दिन के लिए बना लेती हूँ। कौन सा इसको बनाना बहुत लंबा चौड़ा होता है, सिंपल सा तो होता है, फटाफट से ही बन जाती है। तो यहाँ पे इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। हरी मिर्ची भी मैंने इसमें शामिल कर ली थी, प्याज वगैरह भी शामिल कर ली थी और अब बारी थी इसमें दही को शामिल करने की। तो यहाँ पे अब दही को मैं थोड़ा सा ऊपर पहले इसके डालूँगी, उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और बाकी का दही इसके ऊपर डाल के तो मैं इमली की चटनी को इसके साथ जो है ना वो डाल दूँगी। मतलब ऊपर इसके जो है ना उसके साथ थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना प्रेजेंटेशन करूँगी, तो वही करूँगी मैं। न्यू सब्सक्राइबर हैं जी अनम व्लॉगर और उन्होंने मुझे कमेंट किया कि उनको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी और मतलब कि मेरी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। थैंक यू सो मच अनम व्लॉगर, आपने मेरी इतनी जो है ना वो तारीफ़ की, मेरे व्लॉग को सराहा। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे ज़्यादा से ज़्यादा और इसी तरह मेरे साथ स्टे कनेक्टेड रहिए। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मेरी जो दही बड़े हैं वो बनकर तैयार हो चुके थे। अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैं छिड़कूँगी चाट मसाला और इमली की चटनी शामिल करके, तो बस ये हमारे दही बड़े बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे बारी थी चने चावल बनाने की
और पानी को बॉयल आ चुका था और अब इसमें बारी थी चावलों को शामिल करने की। और जैसे ही इनमें मज़ीद बॉयल होएंगे तो पानी खुश्क हो जाएगा और फिर मैं अपनी हरी मिर्चें शामिल करके तो मैंने इनको दम पर रख दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना इमली की जो चटनी बनाई थी मैंने इसको अपने जैम वाले जार में शामिल कर दिया क्योंकि ये फ्री था मेरे पास पड़ा हुआ। और उसके बाद दही बलों के ऊपर डाल दिया और यहाँ पे दम भी चावलों का बिल्कुल हो चुका था, चावल तैयार थे। तो ये मैं मिर्चों को कट लगा के तो इनमें जो है ना वो मिक्सचर भरूँगी, बेसन का मिक्सचर बनाऊँगी। और बेसन का जार फिर से खाली हो गया है तो अब एक दफ़ा ये मिक्सचर तैयार कर लूँ तो मैं इसको फिर से फिल करती हूँ। अच्छा, तो ईद की शॉपिंग किस किस की होगी? हमारे यहाँ तो ईद की शॉपिंग 15वें रोज़े से मैंने आपको बताया था कि शुरू हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मैं थोड़ी सी डिले हो गई हूँ। उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरी जो अम्मी हैं उन्होंने कहा कि हमारे घर इफ्तार है 20वें रोज़े को, तो तुम फिर 20वें रोज़े को आना, तो फिर बहनें तुम्हारे साथ ही चली जाएंगी। हम माशाल्लाह से 3 बहनें हैं, एक मैं हूँ, 2 मेरी बहनें मुझसे छोटी हैं और एक मेरा भाई है। और मेरा जो मेका है वो वज़ीराबाद में होता है और मेरी शादी जो है वो समड़ियाल सियालकोट में हुई है। और माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और तीनों ही जैसे कि आप सबको पता है वो छोटे हैं अभी, तो बस ये है कि उनकी मसरूफ़ियत में लगी रहती हूँ, घर के सारे काम भी देखने होते हैं और फिर चैनल का काम भी होता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हरी मिर्चों को भी मैंने अच्छी तरह से फिल कर लिया, उनके ऊपर बेसन को चढ़ा के मैंने एक साइड पर रखा हुआ है और एक दफ़ा फिर से इनको डिप करके फ्राई करूँगी। यहाँ पर पकौड़े मैं बना रही थी क्योंकि ये रमज़ान में रोज़ाना बनते हैं, भले मैं थोड़े से बनाऊँ लेकिन बनाती ज़रूर हूँ। और आज हानिया की फरमाइश थी कि मामा मुझे पोटैटो चिप्स भी बना के दो, तो फिर उसके लिए मैंने वो भी बनाई। और साथ ही मैंने जो है ना टैंग बनाना था, तो टैंग के लिए मैंने सबसे पहले चीनी को मिक्स कर लिया पानी में, उसके बाद मैंने टैंग का शाशी शामिल कर दिया। और मैंगो फ्लेवर का जो टैंग है वो मेरे घर में बनता है क्योंकि मेरी बेटी को यही पसंद है। अब आप सब कहेंगे कि मैं ज़्यादा फरमाइश अपनी बेटी की सुनती और अपने मियाँ की, तो फिर ज़ाहिर सी बात है शादीशुदा औरतों की और बातें क्या होती हैं, उनके पास इसके अलावा और काम क्या होता है, बच्चों की फरमाइशें पूरे करने के और अपने हस्बैंड की फरमाइश पूरी करने के अलावा। बेटा मेरा भी छोटा है तो उसको जो दो बस सद शुक्र वो खा लेता है। दुआ भी अभी बहुत छोटी है, तो बस हानिया ही है जो कि जिसकी फरमाइशें ज़्यादा होती हैं, मामा ये करना है, मामा वो खाना है, मामा ऐसे करना है। तो बस अब 20वें रोज़े को इंशाल्लाह जाऊंगी और फिर शॉपिंग भी करूंगी और उसका व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से खुशी होती है, आपके लाइक करने से खुशी होती है। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने पोटैटो चिप्स जो है वो भी मैंने तलने के लिए रख दिए हुए थे, हरी मिर्ची भी बना ली थी। और ये थी जी हमारी आज की इफ्तारी। आपको हमारी आज की इफ्तारी कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़।